तो भाई प्रिंस राज ने इनविटेशन दिया है सचिन राज के सारे दुश्मनों को। जी हाँ, जिसमें से एक नाम है नेहा का। जी हाँ, नेहा को भी इनविटेशन दिया है। और किन किन लोगों को इनविटेशन दिया है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आपको क्या लगता है कि सचिन के सारे दुश्मनों को बुलाकर प्रिंस राज ने अच्छा किया है, या फिर से अपने भाई से कंट्रोवर्सी करने का दिमाग लगाया है? आप लोग कमेंट करके बताना। प्रिंस ने अपने वीडियो में बोला कि जिससे मेरी दुश्मनी कभी हुई ही नहीं, जिससे मेरा कभी तू तू मैं हुआ ही नहीं, तो मैं उन लोगों को बुलाऊंगा। जिसमें से फर्स्ट नाम आता है कामनी सिंह का। कामनी भाभी ने हर एक मौके पर मुझे फ़ोन करके मुझे अप्रिशिएट किया है, मेरा साथ दिया है। प्रिंस राज ने ये बात बोली है। कामनी सिंह, निक्कू सुमित कामनी, वही कामनी सिंह। और कामनी सिंह से सचिन का कंट्रोवर्सी हुआ था एक टाइम पे। निक्कू और कामनी सिंह की कंट्रोवर्सी में सचिन राज ने निक्कू का सपोर्ट देते हुए कामनी सिंह और उनके हस्बैंड को काफ़ी कुछ खरी खोटी सुनाई थी, उससे नेक्स्ट लेवल में जाकर, जो कि बहुत ही मतलब निंदनीय थी। वैसे तो सचिन राज की अगर बात कहें तो ये हमेशा औरतों को ही टारगेट करते हैं, औरतों के नाम से कंट्रोवर्सी करके, औरतों को डिफेम करके ये डॉलर कमाते हैं और उस डॉलर से रेत के महल जैसा अपना महल बनाते हैं, है ना। अभी भी उन्होंने औरतों का डिफेमिंग शुरू किया है, जो उनके ऊपर रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शनिस्ट के ऊपर उनका नामकरण किया है। तो वैसे तो मैं कह दूं कि ये कभी मर्दों से नहीं लड़ते हैं। आप लोग ने देखा होगा ना सोशल मीडिया पर, कभी ये मर्दों से लड़ने का इनको अंदर से हुनर नहीं है, क्योंकि मर्द इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मर्द का कोई वो नहीं होता है, मर्द एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन ये औरतों को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि औरतें हमेशा इज्जत के लिए मरती हैं और इज्जत औरतों का एक गहना होता है। तो ये शुरू से लेके और अभी तक इनका ये इतिहास रहा है कि सिर्फ औरतों की इज्जत के साथ खेलते हैं, औरतों की कंट्रोवर्सी के साथ खेलते हैं। और फिर कहते हैं कि मेरे क्या बोलते हैं, वुमेन्स कार्ड मत खेलना आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कंट्रोवर्सी आप दूसरों के साथ करते हो, आपके ऊपर लोग बोलते हैं या आप अपनी खुद की बात सोशल मीडिया पर रखकर लोगों को मजबूर करते हो बोलने के लिए? सच कड़वा होता है, उसको हजम कर लेना। कि आप अपने घर का मैटर जब लाते हो तभी लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं, वरना किसी को नहीं पड़ी है कि बीच में अभी कंट्रोवर्सी शांत हो गया था, किसी ने भी कुछ भी नाम आपका नहीं लिया था, है ना। अभी दोनों भाइयों की कंट्रोवर्सी हुई थी राज फैमिली में। दोनों भाइयों की जैसे ही कंट्रोवर्सी हुई, लोग बोलना स्टार्ट कर दिए, रिएक्शन बनना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो भाई आप खुद अपने घर की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर क्यों लाते हो? ये किसी के बाप का यहाँ पर जागीर तो है नहीं सोशल मीडिया कि आप जब चाहो अपने घर का मैटर लाओ और लोग आपके विषय में बोले नहीं। अब ये थोड़ी बात है कि आपके बारे में जो बोल रहा है वो अच्छा ही बोलेगा, जो बोल रहा है बुरा ही बोलेगा। भाई सब पब्लिक अपनी अपनी दिमाग से स्वतंत्र है, जबान से स्वतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है। अब आपने ऐसा कर्म ही किया है, कांड ही किया है कि जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निगेटिविटी मिलती है। बोलने को बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, महल खड़ा कर दिया, इज्जत लूट कर औरतों की वो महल बनाया। पति पत्नी दोनों सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, पत्नी बेचारी बनकर दूसरी औरतों को यहाँ पर ब्लेम करती है, खुद सिंपैथी कार्ड खेलती है, और पति औरतों की इज्जत के साथ खेलता है और फिर बोलता है कि वुमेन कार्ड्स मत खेलना, है ना। तो सचिन राज का यही हाल है। तो ऐसे ही कामनी सिंह के साथ इनका बिना मतलब का आ बैल मुझे मार वाला बीच में कूद पड़े था। देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी और बीच में कूदकर जबरदस्ती कामनी सिंह के हस्बैंड और कामनी सिंह को इन्होंने बहुत कुछ बोला, अनुचित शब्द, जिससे काफी इन लोगों के बीच में तनातनी हो गई और तब से इनकी दुश्मनी जाने जाने वाली है।
तो प्रिंस राज ने कामनी सिंह को भी इनविटेशन दिया है और साथ ही साथ नेहा का भी नाम आ रहा है। नेहा के नाम से काफी कंफ्यूज्ड है पब्लिक। मुझे भी कमेंट में आकर बोला कि दीदी कौन सी नेहा है, सर पकड़ के लोग बोल रहे हैं। अब नेहा दी और कॉल पे बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रिंस राज ने जानबूझ के कंफ्यूजन डाला यहाँ पे नेहा के नाम से कि पब्लिक यहाँ पर गुमराह हो, क्योंकि इन लोगों को तो व्यूज की पड़ी है, इन्हें व्यूज ही चाहिए। पब्लिक चाहे गुमराह, जब पब्लिक इनको गाली देती है, इनके ऊपर रिएक्शन बनता है, तो ये बात बताने पे उतर आते हैं, दिखाने लगते हैं अपनी औकात। तो नेहा के नाम से कंफ्यूजन जो आप लोगों का है, मैं दूर कर दूं कि ये नेहा वो नहीं है नेहा जिनका इस फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी हुआ था। जी हाँ, नेहा तिवारी, मैं नाम ले लेती हूँ, वो नेहा नहीं है। ये नेहा पाठक नाम आ रहा है, कुछ लोग कमेंट में कमेंट बता रहे हैं, क्योंकि आवाज भी उसकी नहीं है नेहा की। आप लोग आवाज से पहचान लो ना कि वो नेहा नहीं है। नेहा पाठक कोई है जो जिनको प्रिंस राज ने अपनी बेटी के फंक्शन में इनविटेशन दिया है। बाकी साथ ही साथ दीपक जायसवाल को भी दिया है, अपने जानने वालों में से बहुत सारे लोगों को दिया है, और उनमें से कुछ दुश्मनों को भी दिया है जो सचिन राज से जिनकी दुश्मनी है। अब देखने वाली बात है कि कौन कौन प्रिंस की बेटी के फंक्शन में आता है कि नहीं आता है। उधर सचिन मनीषा ने भी अपने तरफ से मना कर दिया है कि इस फंक्शन में हम नहीं जाएंगे, सोने का मुकुट बनवाकर नहीं देंगे। तो इस फंक्शन में सचिन मनीषा आने से रहे, क्योंकि इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो उसके बाद तो इनका रास्ता अब खत्म ही हो चला है। बाकी अप्सरा मोम से जो कंट्रोवर्सी हुई थी प्रिंस की, तो मुझे सुनने में आया है, आप लोग कंफर्म करना, देखो मुझे पता नहीं है, पर मुझे सुनने में आया, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि प्रिंस रंजना ने अप्सरा मोम से मांगी माफी और अप्सरा मोम ने माफ भी कर दिया। तो क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो बहुत अच्छी बात है कि माँ बाप के सामने अगर झुक जाते हो तो ये सबसे बड़ी बात है। माँ बाप से आगे बढ़कर आप कभी नहीं रह सकते। तो प्रिंस राज ने ठाना था कि पिता से बात करेंगे, माता से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो हुआ है मेरे साथ वो कभी भूल नहीं सकते। तो माता पिता की बातें हमेशा कड़वी लगती हैं बच्चों के लिए, पर माता पिता जो भी करते हैं अपने बच्चे के लिए सही ही करते हैं। तो अप्सरा मोम से प्रिंस ने अपनी बातचीत बंद कर दी थी, कभी के लिए नहीं बात करना है, बट अब सुनने में आएगी माफ़ी मांग ली है। और अब अप्सरा मोम भी अपनी नातिन के साथ बहुत खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि प्रिंस ने मना कर दिया था कि मेरी बेटी को कोई ना खिलाए, और फिर बाद में कहा कि खिलाओ बट वीडियो मत लो। पर अप्सरा मोम वीडियो भी ले रही हैं, फेस अभी रिवील नहीं हुआ है तो फेस नहीं रिवील कर रही हैं, पर अपनी नातिन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश भी होना चाहिए, क्योंकि ये पल वर्षों से इंतजार था पूरी फैमिली को। और उधर रंजना भी खुश है। रंजना बता रही थी कि मैं बबुनी को मम्मी के पास दे दी हूँ और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ और मम्मी के पास दिन भर रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यही होता है फैमिली का मतलब, कि अगर आप अपनी फैमिली से दूर कहीं रूम ले लोगे, आपने प्लानिंग किया था रूम लेने का, तो ये सुख नहीं मिल पाएगा। फिर रंजना उस बच्चे के साथ दिन रात स्ट्रेस में होगी, दिन रात बच्चे को संभालना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जब अकेला होता है इंसान तब समझ में आता है। क्रोध में तो डिसीजन ले लेता है परिवार से अलग होने का, पर अलग होकर जब अकेला हो जाता है तो प्रिंस तो अपने कंटेंट में मतलब अब बच जाती है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, घर के काम, फिर उसके बाद पति के काम, फिर बच्चे का दिन भर संभालना रात भर, तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रेस भरा दिन रहता। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि अगर प्रिंस अपने डिसीजन को कैंसिल कर देंगे। यही होता है कि अब अप्सरा मोम उस घर में है तो उस बच्चे को दिन रात वो संभालेंगी, तो रंजना अपना भी काम कर लेगी और दोनों पति पत्नी में खुशहाली होगा। और अकेले जाएंगे तो दोनों पति पत्नी में लड़ाई भी होगा। अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर फरमाना, है ना। अकेले बच्चा पालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और रंजना ये बात बताकर खुश भी हो रही थी कि मम्मी के यहाँ दे आई हूँ तो मम्मी ने नहला दिया, मालिश कर दिया और उसके साथ खेल रही हैं, और मेरे लिए भी अच्छा है, मैं भी अपने काम कर लेती हूँ, नहीं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करना आप लोग। बाय बाय।